दोस्तों, अगर आप एएसओ के एस्पिरेंट हैं और इसकी स्टडी करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में हम सबसे पहले बेसिक डिटेल पर डिस्कस करेंगे, फिर बताएंगे आपका जो प्रिपरेशन का प्लान क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को आपको पहले कवर करना है, किस सब्जेक्ट को बाद में कवर करना है। अगर आपको जेन्युइनली इसमें सिलेक्शन चाहिए तो आप किस किस पॉइंट को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यह वीडियो प्रॉपर दिल्ली DSSB में जो एएसओ की वैकेंसीज आई है, जिसमें 587 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसके ऊपर है और एएसओ के बारे में डिटेल्ड में हम डिस्कस करेंगे और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, कितने फेज में आपको एग्जाम देने हैं, एग्जाम के बाद क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। और गाइस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सिलेबस और आपका स्टडी प्लान क्या होगा, इन्हीं 3-4 पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। देखो, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहले आपका टीयर 1 एग्जाम होगा, फिर आपका टीयर 2 एग्जाम होगा। अब टीयर 2 में भी पार्ट 2 भी है जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का रखा गया है। टीयर 2 आपका 300 नंबर का होगा और टीयर 1 आपका जो है 200 नंबर का होगा। और गाइस, अगर आपने टीयर 1 की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आप टीयर 2 का फर्स्ट पार्ट इजीली क्रैक कर सकते हो। ये क्लियर हुआ। अगर आपने टीयर 1 में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की और बाय लक आपका जो है टीयर 2 के लिए आप शॉर्टलिस्टेड हुए, तो आपको यह भी पता चलेगा कि मैंने टीयर 1 में कहां गलतियां की है और उन गलतियों को सुधार के आप टीयर 2 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर की। एग्जाम के बाद जो है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाएंगे, फिर यहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट, नॉर्मल मेडिकल होता है, ज्यादा हार्ड मेडिकल नहीं होगा। फिटनेस के बारे में जो रहेगा वो सारा फिटनेस का कोई सर्टिफिकेट लेंगे किसी सरकारी हॉस्पिटल से, शायद वो आपको ही ना देना पड़े। ये सब प्रोसीजर है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका, क्या क्या होगा। एग्जाम सिलेबस को पहले जान लेते हैं। देखो गाइज, ये मैंने बताया एक बेसिक है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है तो वीडियो पर आप कमेंट कर देना। मैं इसकी कट ऑफ की वीडियो जो पिछले कई सालों से कट ऑफ जा रही है एएसओ के लिए, वो जल्दी ही प्रूफ के साथ लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को आप फॉलो करके रखो। अगर आपको किसी भी सिलेबस में कैसा भी पॉइंट, कैसा भी डाउट या फिर नोटिफिकेशन में कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आपको डाउट क्लियर करना है और डाउट क्लियर करने के बाद ही आपको फर्दर प्लान के लिए जाना है, चाहे वो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्यों ना हो। अब टीयर 1 एग्जाम में, ठीक है, एक एमसीक्यूज एग्जाम होगा जो कि 2 घंटे का होगा। अब टीयर 2 एग्जाम में ये जो है ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 है और इसमें सिर्फ टीयर 1 में आपका एक ही पार्ट यानी सिंपली एमसीक्यूज एग्जाम है और टीयर 2 में जो है पार्ट 1 में एमसीक्यूज रखे गए हैं। एमसीक्यूज कितने 200 रखे गए हैं। और गाइस, पार्ट 2 ये है आपका, ये यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्टिव का है। अब पार्ट 1 को हम मैच करते हैं और पार्ट 2 के साथ एक मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूं, पहले आप सुन लेना। देखो, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन इसमें भी है भाई, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 40 क्वेश्चन इसमें भी है, मैथ के 40 क्वेश्चन इसमें भी है, हिंदी लैंग्वेज इसमें नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज इसमें भी है और कंप्यूटर का अलग से आपको सिलेबस दिया। अब गाइस, जब आप पार्ट 1 यानी टीयर 1 की प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, टीयर 1 की प्रिपरेशन आपने अच्छे से की, बिल्कुल अच्छे से करना, आपको सिलेक्शन लेके चलना है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है यहाँ पे एडवांस लेवल के होंगे, लेकिन भाई फंडामेंटली सब सेम रहेगा। आप अपने दिमाग से भी कर सकते हो, जब थोड़ा बहुत चेंजेस होगा वो सब मैनेज हो जाता है। अब जो टीयर 1 है, टीयर 1 में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। टीयर 2 में आपको सिर्फ इसी प्रिपरेशन से आपको एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 40 नंबर पढ़ लेना है। एक बुक आती है 100-150 रुपए की, वो बुक ले लेना। हालांकि किसी ब्रांड का मैं यहाँ प्रमोशन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं आपको बुक बता दूंगा जब मैं एक डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो बनाऊंगा और बेस्ट बुक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास भी शायद रखी होगी, मैं कहीं अपने टेलीग्राम में अटैच कर दूंगा उस बुक को, वो देख लेना। इवन करंट अफेयर मैं आपको अपने टेलीग्राम में भी अटैच कर दूंगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। टीयर 1 जो है यह 2 घंटे का होगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग को 1 पॉइंट और भी दिया है, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तो मैं पॉइंट आपको डिटेल में बता देता हूं। लिखा है कि जो क्वेश्चन 1 नंबर का है उसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25% रहेगी यानी 1/4।
जो क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का है उसमें 0.50 यानी 1/2 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सेम ही रहता है, वेटेज को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, तो कंफ्यूज मत होना। इस एएसओ के एग्जाम में एक क्वेश्चन एमसीक्यू 1 नंबर का है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहने वाली है, दूसरी कोई नेगेटिव मार्किंग इस पे लागू नहीं होगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस पढ़ लेना। ये देखो 40-40 नंबर को तो ये मैथ इजीली कर लोगे यार, हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज क्या अपनी मातृभाषा है दोनों, ये भी इजीली कर लोगे। अब यहां से जो स्टूडेंट पास होगा, देखो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगी, बाकी जो ये 4 सब्जेक्ट है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये आपको देखने को मिलेगी। सीबीटी आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटराइज आपका एग्जाम होगा, तो कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना है। ठीक है, 200 क्वेश्चन रहेंगे टीयर 1 में, 200 नंबर का एग्जाम होगा। ये ओनली क्वालिफाइंग नंबर यानी क्वालिफाइंग करना है आपको। अब ये क्वालिफाइंग कितने पर होगा वो भी सुन लो। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर सभी स्टूडेंट मिनिमम मार्क्स लेकर आएंगे तो एक कट ऑफ प्रिपरेशन होगी। सभी को तो T2 के लिए एडमिशन नहीं देगा, नहीं वो एडमिट कार्ड देगा। अगर सभी ने यहाँ पे अच्छा खासा नंबर लेकर आए तो एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिसाइड करेंगे और उसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है एज पर दी कैटेगरी कितने स्टूडेंट आगे फर्दर टीयर 2 के लिए भेजने, उतने स्टूडेंट आगे भेजे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे UREWS को तो 40% नंबर यानी कि 200 में से 40% नंबर कितने हुए आप देख लो। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 80 नंबर लेके आना है। ठीक है, 80 नंबर लेके आने हैं। ऐसे ही यहाँ पे ओबीसी को 35% नंबर 70 नंबर, ST SC को 30% नंबर 60 नंबर और ESM को एज पर दी कैटेगरी जो भी यहाँ पे दिया हुआ है एज पर नंबर ऑफ सर्विस 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम डायरेक्टली स्विच करेंगे, टीयर 2 को थोड़ा समझाएंगे कैसे है। टीयर 2 में 2 पार्ट है। पार्ट 1 टोटली एमसीक्यूज है। पार्ट 1 सेम एजटिव टीयर 1 के जैसा रखा गया है, जिसमें कि 200 नंबर है, 200 नंबर का एग्जाम होगा, एमसीक्यूज होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ बनेगी 2 के बिहाफ पे ही इसकी कट ऑफ बनेगी। और टीयर 2 में ये भी देखा जाएगा कि एमसीक्यूज में कितने नंबर है और आपके डिस्क्रिप्टिव में कितने नंबर है। जैसे कि मैंने बताया सेम टू सेम सिलेबस है तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। सेम टू सेम इसमें यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर के क्वेश्चन आप पढ़ लेना, थोड़े एडवांस लेवल के है। एसओ में पे लेवल 6 पे लेवल 7 की सैलरी है। ग्रुप बी की पोस्ट है, आपको इजी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। और कंपटीशन बढ़ रहा है, मेहनत तो बहुत लगने वाले। पार्ट 2 पे स्विच करते हैं। पार्ट 2 में 100 मार्क्स होगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और जो डिस्क्रिप्टिव है इसमें आपके ऐसे रहेंगे। ऐसे किस टॉपिक पर रहेंगे? एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, आइडिया जैसे कि अभी एआई समिट हुआ था, इसके आइडिया के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इंटरनेशनली भारत के रिलेशन कैसे है करंटली, उसके बारे में पूछ सकते हैं। पीएम जो भी यानी ट्रेवल कर रहा है, क्या क्या लेके आता है, अभी रिसेंटली कहाँ गया है, उस पर एक टिप्पणी लिखो, ये सब एक ऐसे लिखो। यानी करंट सिचुएशन, एक्सपेंशन और आइडिया, यानी इंडिया की इकोनॉमी को आगे कैसे लेकर जाए, उससे रिलेटेड ही रहेगा, क्योंकि यही सबसे टफ क्वेश्चन आता है। यही सब लिखा है कि क्या क्या सॉल्यूशन है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, वो सब रहेगा। ये भी इंग्लिश में लिखना है। अब जो पार्ट 2 है यानी वो जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, ये है टोटली इंग्लिश में होगा, हिंदी में आप नहीं लिख सकते। ऐसे 50 नंबर का होगा। लेटर एंड एप्लीकेशन जो है ये 25 नंबर का होगा, ये भी इंग्लिश में लिखना है। अब आता है प्रीसिस राइटिंग, जो कि समराइजिंग है। समराइजिंग का क्या रहता है? आपको एक चीज दी जाएगी, उसको समराइज करके लिखना है। यानी आपको हो सकता है कोई फिगर दी जाए, उसको समराइज करके लिखना है, स्टोरी समराइज करके लिखना है, वह फिगर बोलना क्या चाहती है उसके बारे में लिखना है। तो समराइज स्टोरी बनानी है आपको, वो भी 25 नंबर का है। तो भाई डिस्क्रिप्टिव आपको जरूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव में ऐसा कुछ नहीं कि क्वालिफाइंग, अगर आप इसमें सॉलिड नंबर लेकर आते हो, डिस्क्रिप्टिव में 50 नंबर भी कहीं लेकर आए, 40 नंबर भी, तो चांसेस है सिलेक्शन होने के। अब प्रिपरेशन प्लान क्या है वो आप देख लो। प्रिपरेशन प्लान आपको फोकस करना है, इस सब्जेक्ट के साथ आपको कंप्यूटर को एडजस्ट करना है। कंप्यूटर को एडजस्ट करने के बाद, कंप्यूटर को एडजस्ट करना है, अच्छे नंबर लेके आने, अपने आप को एनालिसिस करना है कि मैं कहां पे गलत हूं, उसके अकॉर्डिंग टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी है, उस टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है। एंड गाइस पार्ट 2 के बारे में अभी सोचना नहीं है, पार्ट 2 को आप छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि अभी नहीं पढ़ना है। क्योंकि भाई ये आपकी नॉलेज के ऊपर, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप सेंटेंस बना सकते हो, अपने लॉजिक लगा सकते हो। पार्ट 2 इतना हार्ड नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव ऑलवेज लॉजिक से बनते हैं। लेटर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। नॉर्मली आप एक ऊपर की हेडलाइन ले लो,
टू दी करके जो भी हम एचआर को लिखते हैं या फिर किसी मिनिस्टर को लिखते हैं, कैसे ऊपर की हेडलाइन ले लो, नीचे की थैंक्स एंड रिगार्ड दिस नेम, ये 2-3 हेडलाइन याद कर लो। बीच का जो मटेरियल दिया है लेटर लिखने का वो भी आप लिख सकते हो। एप्लीकेशन इजी है, डिस्क्रिप्टिव इजी है, टफ नहीं। देखो टफ तो है भाई, कंपटीशन टफ तो है, लेकिन मेन है आपको ये सब चीजें, ठीक है। तो इसके साथ साथ कंप्यूटर की स्टडी आप शुरू कर दो, इस यानी टीयर 1 के साथ साथ कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू कर दो। कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करोगे तो टीयर 2 की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन, आपको कुछ नहीं करना, आपकी प्रिपरेशन टीयर 1 से ही हो जाएगी। अगर टीयर 1 में आप पास हुए, सपोज करो टीयर 1 में पास हुए और आपका मैथ वीक रहा है टीयर 1 में, तो सोच लेना मैथ को ज्यादा फोकस करना। जीके वीक रहा है तो जीके पे ज्यादा फोकस करना, उसी सब्जेक्ट को फोकस करना जो ज्यादा वीक रहा है उसको टाइम ज्यादा देना, जो ज्यादा वीक रहा है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस तो पता चल जाएगी ना जब टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं। एंड गाइज अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।